वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ और आज की वीडियो कुछ खास है, स्पेशल है। जो हम टाइप स्क्रिप्ट पे पिछले वाले वीडियो बनाए थे, इस पे प्रोफेशनल लेवल टू बिल्ड रेस्ट एपीआई यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। तो ये काफ़ी शानदार वीडियो रहा, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, क्योंकि आपको हिंदी में इस टाइप का वीडियो बहुत कम मिलते हैं, है ना। क्योंकि काफ़ी मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बट हमें एक्चुअली हमें समझ में आना चाहिए ये होते क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो जो भी ये वीडियो नहीं देखे तो पहले वीडियो देखकर ये वाले सेकंड वाले वीडियो पे आना टाइप स्क्रिप्ट का, क्योंकि इस पे कुछ डीप लेवल पे होने वाले हैं, थोड़ा और अंदर हम जाएंगे। तो ये थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैं पुराने वाले ही प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पे मैं ये बनाने वाला हूँ। ओके। तो एक और चीज़ है, किसी को ई कॉमर्स का मल्टी वेंडर आपको चाहिए तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। ये मेरा इस पर मैंने वीडियो रखा था, वो काफ़ी कम प्राइस में है। ये नहीं कि आपको हाई अमाउंट देना होगा, इतना समझ लेना कि बिल्लो आपको 10K से अंदर में ही लगेगा। तो आपको ये वाले वीडियो देख लेना एक बार, मतलब आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कहाँ पर क्या हमें करना होगा। और आपको किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम इस वाले वीडियो में आपको क्या बताएंगे, क्या आप सीखोगे, है ना। और ये वीडियो बनाने का क्या मेन टारगेट है अपना, तो ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा अब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि वैलिडेशन, जो हम वैलिडेशन मानते हैं। वैलिडेशन के लिए सभी को पता है कि हम जो यूज़ करते थे, है ना, जो यूज़ करते थे। बट बहुत कम आप देखो होंगे कि एक्सप्रेस वैलिडेशन भी होते हैं। एक जो एक्सप्रेस का ही पैकेज है, एक्सप्रेस में ही सारा कुछ होते हैं वो, और कंपेरिजन टू जॉय ये काफ़ी शानदार होते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरे को जोई के साथ जोई के बिहार पे मैं इतना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि इतना मेरे को पता भी नहीं था। बट मैंने रिसेंटली ये काम किया वैलिडेशन का यूज़ करके, एक्सप्रेस वैलिडेशन। तो इस पर काफ़ी शानदार काम होते हैं। जिससे कि मान लो कि आपको नॉर्मली भी मान लो कि एक कैटेगरी टेबल है, ठीक है। आपका कैटेगरी टेबल, उसमें नेम है, आईडी है, स्लग है, जो भी है आप रख लो, मान लो, है ना। तो आप मान लो कि नेम के बिहार पे, आईडी के बिहार पे, स्लग के बिहार पे जोई के साथ भी कर सकते हो। बट आपको एक्सप्रेस वैलिडेशन यूज ही क्यों करना है ना। मेन क्वेश्चन तो ये है कि हम इसी को क्यों यूज़ करें, हम तो जोई के साथ भी कर ले। बट देखो इसमें क्या होगा ना, मान लो कि नेम आपका मतलब कैटेगरी का नाम है, मान लो ग्रोसरी है, ठीक है। और सेकेंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो आप क्या चाहते हो कि सेम, आप क्या चाहते हो कि सेम राउट पे आप ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इफ़ मेरा ग्रोसरी आइटम आएंगे तो उस पर हमें मान लो कि नेम को वैलिडेट करना है। अदरवाइज नेम को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आए, मान लो एज एग्जाम्पल मैं बताऊंगा बाद में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आए तो उस पर वैलिडेट ना हो। और ये काम आप जोई पे करोगे ना तो काफ़ी मुश्किल होगा, ये आप कर नहीं पाओगे। तो मैं ये तो सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको इसे बताया था। बट मैं आपको ये लास्ट में करके बताऊंगा कि हम एग्जैक्टली करते क्या है, ठीक है। और इसी के साथ मैं क्रिएट और अपडेट और डिलीट भी रख लो, ये 3 एपीआई हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट किसी को नहीं है तो मेरे को पिंक करना, मेरे को कमेंट करना, है ना। और इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का नॉलेज आपको इधर ही मिलेगा। और काफ़ी कॉमर्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट अब आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी कॉमर्स में हमने काम कर चुके हैं। और जिसको ये प्रोजेक्ट चाहे तो काफ़ी फ्री वाले भी ऑलरेडी गिटहब पे हैं। तो आप किसी को प्रीमियम चाहे तो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट का सेटअप मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, ये सभी के पास होना चाहिए। इसके बाद ही आप समझ पाओ कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, नॉर्मली कि हम डीबी कनेक्टिविटी और एक नॉर्मल एपीआई बनाया था। जो एपीआई बनाने का मैंने एक सिंपल सा मॉडल बनाया, और मॉडल में हमने ये सारा कुछ हमने किया था, ठीक है। तो हम बस पिछले वीडियो में यही काम किए थे, और थोड़ा वीडियो भी देख लेना पिछले वाले वीडियो में हम क्या किए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना एनपीएम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसका होता है npm run dev, क्योंकि मैंने पैकेज डॉट जेसन में ये रखा हूँ। तो हमारा डीबी कनेक्शन हो गया। तो हमें करना क्या होगा वैलिडेशन के लिए, सबसे पहले हमें आनी है एक मिडिलवेयर बनानी है, ठीक है। हमारे पास एक ही मॉडल है ना, हमारे पास एक ही मॉडल है। तो हम एक मिडिलवेयर बना लेते हैं। एक मिडिलवेयर हम बनाते हैं कैसे,
तो मान लो कि एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो आप, ओके, मिडलवेयर। हमने एक मिडलवेयर बना लिया और उसी में आपको एक फाइल बना लेनी है जिसका नाम रहेगा कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर भी हम बना लेते, इधर से हम बना लेते क्योंकि वहाँ पर ना रो में दिखेगा। ये प्रोजेक्ट का है, जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट है लाइव, और ये सारा ई मार्ट, जेपी फाउंडेशन है ना, शुक्राना, chitosop.com सारा है। तो ये सारा मैंने बना कर रखा हो, जिसको चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। मैं यहीं पर एक फोल्डर बना लेता हूँ मिडलवेयर में। एक हो गया कैटेगरी, एक मान लो यूज़र है हमारा, एज एग्जांपल, क्योंकि अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, कैटेगरी के वैलिडेशन बनानी है। तो कैटेगरी डॉट वैलिडेशन डॉट टीएस टाइप स्क्रिप्ट होते हैं, इसलिए वैलिडेशन डॉट टीएस हमें करना होगा। TRY है, TOR है वैलिडेटर, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्योंकि हमें इफ इल्स कंडीशन में ना, जॉय वाले कंडीशन में हम काफ़ी मुश्किल से हमें यूज़ करना होता है। तो इसमें इफ इल्स कंडीशन काफ़ी आसानी से हो जाती है। इफ इल्स जो हम इफ इल्स में उसको हैंडल कर पाए मल्टीपल रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो हम अब ये इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पैकेज में, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। तो एक्सप्रेस वैलिडेटर हम इंस्टॉल कर लेते हैं फॉर द टाइप स्क्रिप्ट। अब ये तो है नहीं ये वाला पैकेज, देखते हैं इससे काम हो जाए तो अपना कोई इशू नहीं है, अपना किसी से काम होनी चाहिए। ये भी टाइप स्क्रिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है। ये सही हो गया है ना, यहाँ पर अब एरो लाइन नहीं आ रहा, वो सही हो गया। हम आते इधर, अब मान लो कि हमें एक क्लास बनाने, क्योंकि हम उप्स कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। उप्स कंसेप्ट यहाँ पर हम उप्स कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक क्लास बनानी है और क्लास को एक्सटेंड कर देनी है कोई और मॉड्यूल में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लास कैटेगरी नाम दे देते हैं, कैटेगरी वैलिडेशन, DATION, एक्सप्रेस वैलिडेशन, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, मान लो हमें एक हमने रख दिया चेक, और उसी का नाम हम कुछ और भी दे सकते हैं। मान लो कि लिस्ट है अपना, हमने लिस्ट निकाला था तो हमने एक लिस्ट रख दिया, और इसमें एक रिटर्न फंक्शन होते हैं, रिटर्न, और हमें सारा कुछ उसको एरे में मेंशन करना होता है, ठीक है। तो मेंशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले चेक करो, चेक हम किसके बिहाफ पे उसको वैलिडेट कर रहे हैं। सबसे पहले लिस्ट में मान लो कि हमें एक आईडी मिला, तो आईडी के बिहाफ पे हम उसको ये कर रहे हैं, ठीक है, वैलिडेट कर रहे हैं। तो एक बार ये वाले फंक्शन सारा आप लोग पढ़ भी लेना। मान लो कि हम सबसे पहले उसको ट्रिम करना होता है, ट्रिम, इसके बाद आते हैं मान लो कि चेक आईडी, लिस्ट में चेक आईडी हमें चाहिए और नहीं चाहिए। उसके लिए क्या होता है ना, इफ़ एग्जिस्ट मतलब हो गया कि हमें ये चाहिए भी, ये हम नहीं देंगे ना तो ये हमें एरर दे देगा। अब एग्जिस्ट लिखने के बाद आपको ना डायरेक्टली यहाँ पर आपको मैसेज थ्रो कर देनी है, विथ मैसेज डायरेक्ट आ जाता है, विथ मैसेज, ठीक है। आईडी इज़ मैंडेटरी, आईडी इज़ इन इंटीजर रख लो, ठीक है, एज एग्जाम्पल हम दे देते हैं। और इसके बाद होते हैं ना इसका डॉट बेल, यानी कि ये स्टॉप हो गया, इसके बाकी का हम देखेंगे। मतलब एग्जिस्ट हो गया कि आईडी हमें चाहिए ही, इफ़ आईडी नहीं मिला तो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो मैसेज थ्रो करेगा आईडी इज़ इन इंटीजर या आईडी इज़ मैंडेटरी, ऐसे कुछ मैसेज दे दो, आईडी इज़ मैंडेटरी, ठीक है। और इसके बाद हमें इसके बाद करना है कि एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी, इसका सारा कुछ आपको मतलब खुद ब खुद दे देंगे नॉन एम्प्टी में। और सेम चीज़ हमें करना है विथ मैसेज, और मैसेज जितने बार हम देंगे ना उसको नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, और उतने टाइम्स आपको बेल लिखना ही है। अब मान लो कि अब इसके नीचे मेरे को जाना ही नहीं तो उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्लोज होते हैं सेमीकोलन के साथ। एक ये हो गया, मान लो कि हम नेम है, हमें कैटेगरी का फील्ड हमने क्या क्या रखा था, एक आईडी था, एक नेम है, नेम है, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा ये हो गया, मान लो कि स्लग है, स्लग के बिहाफ पे हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो ये सारा हमारा एक हो गया कैटेगरी के वाइज।
कैटेगरी का वैलिडेशन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमें इसी क्लास को एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट इसका कांस्ट में स्टोर करके उसको मान लो कि हमारा कैटेगरी वैलिडेशन है, वैलिडेशन न्यू। उसका नाम क्या दियो, जो भी नाम दियो ना, ये नाम यहाँ पर मेंशन कर लेना। बस आपको इतना करना है न्यू के साथ, क्योंकि क्लास को हम ये कर रहे हैं ना, कहीं और यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम इसको, ये हो गया वैलिडेशन। ठीक है, ये सिंपल सा है, मैं सिंपल सा भी बताया हूँ, उसके और डीप में हम जाएंगे क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम इसी को कहीं और यूज़ करना है ना, इसको हम वैलिडेट करना है किसके बिहार पे। मान लो कि हमें ये लाना होगा कहाँ पर, राउट्स कहाँ है, राउट्स यहाँ पर है, यहाँ पर हम आकर इसमें, ठीक है, हम लिस्ट के लिए बनाए हैं तो लिस्ट में हमें क्या आईडी पास करो, या जैसे कि मान लो यही आईडी है, ठीक है, हम इसी में वैलिडेट हम यूज़ कर देते हैं अपना। तो मान लो कि हमें इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कैटेगरी वैलिडेशन, कैटेगरी CTEGOR, कैटेगरी वैलिडेशन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हमें लाना है मिडिलवेयर के अंदर में से, कैटेगरी के अंदर में से हमें ये यहाँ से उठाना है इसको। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसके बिहार पे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इधर हम लगा सकते हैं कि हमें एक और चीज़ करना होगा ब्रो। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, और इसको ना यहाँ पर हम चैनल, और हमने क्या नाम दिया था, लिस्ट नाम दिए थे। ठीक है, बस ये हमारा लग गया। हम किसी पे लगा सकते हैं, मान लो हम इसको, ये है हमारा शो आईडी है ना, इसमें गेट सिंगल रो हम निकालते हैं ना, सिंगल रो ही निकालते शायद, हाँ सिंगल रो ही हम निकालते हैं। फिर यहाँ पर जाते हैं, इधर हम रो निकालते सिंगल सा, और आईडी हम देते तभी वो निकल पाते, नहीं तो नहीं निकल पाते। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वैलिडेट को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको हम मान लो कि एक हो गया, ये शो के लिए हो गया, ये लिस्ट हटा देते हैं, ये शो के लिए हो गया, और हम ये सारा हटा देते अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि उसमें एक और चीज़ हमें करना होगा, इसलिए ये हटा दिया, शो हो गया, और इसमें हम यहाँ पर शो दे देंगे। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ करना क्या होगा, गेट रो पे आएंगे, हमारा कंट्रोलर में हम देखिए हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले वैलिडेटर में हमने कर लिया, इसके बाद हम आते हैं अपने कंट्रोलर में, और इससे पहले हमें रूट वाले फाइल में आने हैं। राउट में हम जो बोलते हैं, राउट में आया, उसको इंपोर्ट किया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर शो लगा दिया, यानी कि जब तक हमें आईडी ना मिले तब तक वो हमें एरर्स थ्रो करे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको मैसेज ऐसे हमें डिस्प्ले करनी है। तो हमने एक और चीज़ किया था, इंपोर्ट हमें यहाँ पर करना होगा, और ये किसके लिए होगा, एक्सप्रेस वैलिडेटर के लिए तो होगा ही ये एक्सप्रेस वैलिडेटर, और उसमें हम रिजल्ट के लिए, जो हमें रिजल्ट आएगा ना उसको हमें डिस्प्ले करना है, यानी कि एरर जो आएगा उसको हमें डिस्प्ले करना है। यहाँ आ गया ना, बस इसको हमें डिस्प्ले करना है वैलिडेशन एरर को। तो हम मान लो कि हम किसके लिए बना रहे थे, कैटेगरी में आया, ये गेट रो, यानी कि इस वाले एपीआई के लिए, ये रोज है और एक सिंगल रो है, इसके लिए हम बना रहे थे। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर गेट रोज में कॉन्स्ट आप लिख लेना, या ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्स्ट, और इसके बाद हमें उसको कुछ एरर है, मान लो कि एरर्स है, उसको कुछ वेरिएबल हम स्टोर कर लेते हैं, एरर्स। इसके बाद हमें जो हमने लिखा है वैलिडेशन रिजल्ट, ठीक है, हम इसको क्या, वैलिडेशन रिजल्ट में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में हमें क्या आया था। इसके बाद हमें करना क्या होता है कि फॉर्मेट विथ होते हैं हमारे पास, और इसमें हम जाते हैं मैसेज में, MSG मान लो कि उसका मैसेज नाम है, जो भी नाम आप देना चाहते हो, ये आपके ऊपर में है। और यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, ये करेंगे, मैसेज को हम प्रिंट करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ये मैसेज हमें प्रिंट किया इफ़ कंडीशन में, हम जब तक एरर ना आए, एरर्स ये वाले एरर जब तक ना आए
तब तक हमें कंसोल लगा देना है। रिटर्न में हमें रिटर्न कर देनी है कि वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर का भी हमें ये करना होगा। वैलिडेशन रिजल्ट है ये, वैलिडेशन एरर होते एक इसी का पैकेज है वैलिडेशन एरर। ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया होगा आई थिंक, है ना। वैलिडेशन एरर में हम उसको डिस्प्ले कर देंगे रिस्पॉन्स में। एरर्स डॉट एरे, ये खुद देगा, सजेशन आपको खुद देंगे, ठीक है। और टू स्ट्रिंग कर देना, टू स्ट्रिंग, और इसको क्लोज कर देनी है। दैट्स इट, ठीक है। इतना करना। ये इसलिए एरर दे रहा है ना, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये सिक्वलाइज का पार्ट है, बट हमें इसको इसके साथ यूज़ करना है। वैलिडेशन एरर है ना, रिजल्ट है ये एरर इसकी पार्ट है। और यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं वैलिडेशन एरर के लिए, ठीक है। मान लो कि हमें क्या क्लास का नाम क्या है, वैलिडेशन एरर है ना। हम एक बना लेते हैं, उसको एरर को कैसे डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो कॉन्स्ट, मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में भी आए, है ना। नहीं तो ये काफ़ी हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। रिस्पॉन्स ये आएगा अपना, यही मान लो ना पूरा सीधी सी है। रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट यही पूरा उठा लेते हैं इसी का। और रिजल्ट में हमें क्या देना है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। इसको इसमें ना ऑब्जेक्ट पास करने हैं। ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग दोनों में से जो भी हो, दोनों में से उसको जो भी मिले तो क्या करेगा, इक्वल टू वैलिडेशन एरर्स थ्रो कर देंगे। और इसके बाद क्या होगा, ये एक्चुअल में ना हमने ये गलत रखा है यहाँ पर, हमें इसको इसमें रखना चाहिए था, ठीक है। ये हमें अब सही मिला। और इसके बाद हमें एक कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होते हैं ना, ये अब सही है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। इसके बाद हमें 2-4 लाइन के कोड है। अब मान लो कि हमें कॉन्स्ट एक रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट। इसके बाद स्टेटस उसका फॉल्स कर दो, स्टेटस फॉल्स कर दो। और उसका कोड जो भी है मतलब अपने अकॉर्डिंग दे दो जो आपको लग रहा है। इसके बाद मैसेज को प्रिंट करो। मैसेज में हम इसको रिजल्ट्स पास कर देंगे, रिजल्ट्स पास करेंगे। इस इतना होने के बाद बस आप, ये आपका काम हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 422 और इसके बाद आप उसको कर दो जेसन में प्रिंट, जो भी रिजल्ट हमने लिखा है, दैट्स इट, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा। ये काफ़ी एज अ प्रोफेशनली ये काफ़ी मतलब ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको एज अ प्रोफेशनली आपको इस पे काम करना है ना, तो आपको ऐसे अकॉर्डिंग टू मैनेज आपको करना होगा सारा कुछ, क्योंकि कोई भी कंपनी में ना आपको इसी टाइप का प्रोजेक्ट करना होता है, ऐसे स्ट्रक्चर वाइज। तो ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं पोस्टमैन पे। हम हिट करेंगे इसको। हमें जब आईडी नहीं मिलेगा तो ये हमें डायरेक्टली पहले एरर देगा, जो भी एरर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था गेट रो के लिए, तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट करके देगा। देखते हैं, नहीं होगा तो फिर से हम करेंगे, ठीक है। ये वीडियो कुछ लंबा ही बनने वाले हैं, तो क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम करते हैं। तो ये सारा इम्पोर्टेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये पोस्टमैन पे आते हैं हम। तो मान लो यहाँ पर आईडी नहीं दिया, ये क्या कहते हैं, ये 404 देता, ठीक है। ये इंटीजर हम मान लो कि उसको हम इंटीजर कर देते हैं। वैलिडेशन में आया वेल इज न्यूमेरिक, है ना, एग्जिस्ट के लिए हो गया। ये नॉट एम्प्टी हो गया, है ना, हमने जो डिलीट किया था एज अ नॉट एम्प्टी इज ए न्यूमेरिक नहीं है। हम एक और लाइन ऐड करेंगे, उसका एक और लाइन क्या होगा हमारा, डॉट इज न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक देख लेते एक बार।
इसका एक फंक्शन होते हैं, अब आया इज़ न्यूमेरिक ऑटोमेटिक देगा, ठीक है। वहीं तो मैं बोल रहा था ये क्यों नहीं आ रहा है, इज़ न्यूमेरिक। और हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका विथ स्टेटस, विथ स्टेटस में हम नंबर आई डी इज़ न्यूमेरिक, आई डी इज़ इन नंबर, आई डी इज़ इन नंबर, हम ऐसे मैसेज दे देते हैं और इसके बाद बेल होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब न्यूमेरिक हमने नहीं, हम न्यूमेरिक तो नहीं दिया है, ये प्रिंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लेट्स सी। ये यानी कि एरर प्रिंट नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, एरर प्रिंट नहीं हुआ। शो पे आया, एरर प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ हम देख लेते हैं। console.log एरर्स को हम प्रिंट कर लेते हैं। एरर में कुछ क्यों नहीं दिया, ये क्या प्रिंट क्या। अब यहाँ पर आकर हम देख लेते एक बार स्टार्टेड रिजल्ट में क्या यहाँ पर आया है, शायद यहाँ पर हम कुछ मिस कर रहे हैं। console.log रिजल्ट, ठीक है, हमने समझ लिया हमने क्या मिस्टेक किए थे। एरर्स डॉट इज एम्प्टी तो नहीं है, मैं फिर से समझाऊंगा, इसका कोई टेंशन है नहीं, हम फिर से समझाऊंगा इसको हमने क्या किया था, अब सही हो जाएगा या, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया था, अभी हम स्टार्टिंग से समझाते हैं कि मान लो कि आपने 1 by 1 फाइल पे चलते हैं। हम सबसे पहले ये कैटेगरी वैलिडेशन बनाए हैं। कैटेगरी वैलिडेशन हमने कहाँ बनाया, मिडिलवेयर में, एक मिडिलवेयर में एक फोल्डर मैंने बना दिया कैटेगरी नाम का, और कैटेगरी वैलिडेशन category.validation.ts नाम का एक वैलिडेशन मैंने बनाया और यहाँ पर आए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक चेक कर रहे हैं एक्सप्रेस वैलिडेटर है कि नहीं, है ना। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, कौन सी फील्ड पे, ये भी तो पूछेगा कौन से फील्ड पे आप लगाना चाहते हो। तो हमने बोला कि भाई आईडी वाले फील्ड पे वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए और ये एग्जिस्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें आईडी जब तक ना मिले तब तक हम उसको प्रोसीड ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमें आईडी मिला, इफ़ आईडी नहीं मिलेगा तो ये मैसेज थ्रो करेगा आईडी इज़ इन मैंडेटरी। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम बेल करेंगे तो ये इसका काम ख़त्म, मैंडेटरी वाले काम ख़त्म। इसके बाद ये एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए भाई, ये एम्प्टी भी नहीं होने चाहिए। तो इसके हम क्या करते हैं, नॉट एम्प्टी होते फंक्शन इसका, और इसमें विथ मैसेज नॉट एम्प्टी हमें देना होता है। इसके बाद बेल यानी कि ओ बी क्लोज, एम्प्टी वाले भी पाथ ख़त्म। इसके बाद आते हैं, ये इंटीजर होगा या न्यूमेरिक होगा, है ना, इंटीजर या स्ट्रिंग होगा। तो हमने बोला भाई ये स्ट्रिंग होगा, सॉरी ये इंटीजर होगा, तो हमने इज न्यूमेरिक रखा और उसका मैसेज थ्रो कर दे इफ़ कुछ इशू आएगा। इफ़ ये इज न्यूमेरिक नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये न्यूमेरिक नहीं है भाई, तो हमें क्या करना है, आईडी इज इन नंबर, आईडी आप न्यूमेरिक पास करो भाई। इफ नहीं पास करोगे तो ये मैसेज थ्रो करेगा। इसके बाद हम इसी को आया, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, राउट में आए, राउट में हमने इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया और इसको हमने एक लाइन यहाँ पर पुट कर दिया। ये हो गया वैलिडेशन का काम ख़त्म। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, अपने कंट्रोलर में। अपने कंट्रोलर कहाँ पर है, यहाँ पर, और कैटेगरी के पाथ में आएंगे और ये हो गया हमारा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में देखिए ये कौन सी फाइल पे हम कर रहे हैं, गेट रो, मतलब सिंगल रो जहाँ पर निकाल रहे हैं वहाँ पर हम उसको कर रहे हैं। तो ये गेट रो हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने इंपोर्ट किया, वहाँ से रिजल्ट लाते हैं ओनली मैसेज वाले पार्ट, ओनली मैसेज, और इसको हम चेक करते हैं कि एरर्स डॉट इज एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ इज एम्प्टी नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब कुछ एरर नहीं मिलेगा। इफ़ एम्प्टी है ना, मतलब नॉट एम्प्टी है, तो हम उसको क्या करना है, हमें एक मैसेज थ्रो कर देना वैलिडेशन एरर नाम का। वैलिडेशन एरर की क्या है, एक मैंने फंक्शन बनाया जिसमें हम बस उसका मैसेज थ्रो करेंगे क्या इशू था हमारे फाइल में। तो हमने हेल्पर में गया, एपीआई रिस्पॉन्स में हमने जाकर एक ये फाइल बना दिया। सारा हम क्लोज कर लेते। सबसे पहले
हमने एक फाइल बना दिया वैलिडेशन एरर नाम का, उसमें हमने रिस्पॉन्स रिजल्ट पास कर दिया और स्ट्रिंग है कि नहीं ये पास कर दिया और इसको स्टेटस जो भी देना आप दे दो और उसमें मैसेज को प्रिंट कर दिया और मैसेज को रिटर्न कर दिया। तो हमारा ये आ गया, ये यहाँ पर देख सकते हो आईडी इज इन नंबर, आईडी आप नंबर पास करो भाई। तो ये क्या कर रहा है, अब नंबर हम पास करेंगे तो ये चल जाएगा, चल गया। बस ये वैलिडेशन का काम होते हैं। एक और चीज़ इसी में मैं बता दूँ, वैलिडेशन में मतलब ऐसा ही आप करोगे है ना, जो भी आएगा स्ट्रिंग आएगा ना उसमें मैं 2-3 लाइन में ऐड कर देता हूँ अपना वैलिडेशन का हम क्या करते हैं। और कि मान लो कि ये नंबर था, अब आपको स्ट्रिंग चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इज स्ट्रिंग होते हैं, ये इज स्ट्रिंग होते हैं, इसका ये है ना, ये इज स्ट्रिंग होते हैं। आपको ये स्ट्रिंग ही चाहिए, मान लो कि हम स्ट्रिंग दिए और हम यहाँ पर नंबर पास कर रहे हैं, देखिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप समझ लेना, क्योंकि इफिल्स वाले कंडीशन आप यहाँ पर मान लो कि इफिल्स वाले कंडीशन आपको रिप्रेजेंट करना है इसमें, तो आप कैसे करोगे है ना। मान लो कि अब हम बताते हैं आपको क्या होना चाहिए। मान लो एक लाइन और ऐड कर लो इसमें, चेक, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पास करेंगे नेम, अपना नेम रख लो। मान लो कि आप नेम पास कर रहे हो, ठीक है। और नेम में हम क्या करेंगे, देखिए इफिल्स वाले कंडीशन है ना, तो आपको यहाँ पर इफिल्स आप यूज़ तो नहीं कर सकते, ओनली इफ़ कर सकते हो। एल्स वाले पार्ट में एक और आपको अपेंड करना होगा, तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू कोई भी फंक्शनलिटी है ना, हम इसको इफिल्स पार्ट हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको मान लो कि कैटेगरी में ये 2 चीज़ हैं। कैटेगरी में आपका ग्रोसरी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर आपको ये चलाने है कि इफ़ ये होगा तो ये मैंडेटरी होनी चाहिए, ये ग्रोसरी होगा तो दूसरा वाले मैंडेटरी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या करना होता है, इफ़ कंडीशन लगाओ, सीधे इफ़ कंडीशन लगाओ और आप डायरेक्टली उसको बॉडी लिखना है तो बॉडी लिखो, क्योंकि बॉडी में ही हम उसको क्रिएट अपडेट करते हैं या उसको जो भी करना होता है हम उधर ही करते हैं। तो आप इसमें बॉडी लिखो, बॉडी में आपको क्या पास करना होगा कि इफ़ आपको क्या कहते हैं, ये क्या है आपका फील्ड नेम, क्या है आपका फील्ड नेम है, मान लो कि नेम ही है, मान लो एज ए एग्जांपल आपका फील्ड नेम नेम ही है, बट उसका क्या होगा, डॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए कि भाई मेरा ग्रोसरी रहेगा ना, कि मेरा ग्रोसरी रहेगा तो हमें इसको एग्जिस्ट कर दो, एग्जिस्ट, फिर से वही बात, फिर एग्जिस्ट करूँगा, ये लाइन में ऐड करूँगा भाई, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे, बस इसी को कट पेस्ट कॉपी कर रहे हैं। एग्जिस्ट होगा तो ये लाइन रहेगा, है ना। इफ़ आपको इलेक्ट्रॉनिक से रहा तो ये मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हम ये एक और लाइन ऐड कर लेते हैं, मान लो कि इज़ न्यूमेरिक होना चाहिए, ये न्यूमेरिक ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इज़ न्यूमेरिक विथ मैसेज हमने यहाँ पर बेल नहीं किया ना, इसलिए ये आ रहा है ऐसा, डॉट बेल, और इसको क्लोजिंग तो करना होगा, है ना। ये होने जाए, नेम हुआ और ग्रोसरी है आपका इक्वल टू नेम, इक्वल टू आपका जो फील्ड नेम है ना कैटेगरी का, वो मान लो नेम है, तो उसके बिहार पे ये हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इसी को उठाओ, इफिल्स वाले पार्ट है, ये इफिल्स वाले पार्ट है, आप इसी को मान लो कि नेम है तो है, उसमें ना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बस रखना है और इसको ना हम इसको डॉट बेल करके क्लोज करते हैं भाई, और यहाँ पर लास्ट में कॉमा देना होता है, बस हो गया। ये हो गया आपका इफिल्स वाले पार्ट, दैट्स इट, इतना ही होता है। और आपको और भी डीप में जाना है तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना एक्सप्रेस वैलिडेटर का, और ये काम आप उस पर करोगे ना, जॉय पे करोगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो ये कितना आसानी से हो गया है ना। इफिल्स वाले पार्ट आप मान लो कि ग्रोसरी रहेगा, उसका नाम कैटेगरी नेम रहेंगे ग्रोसरी, तो आपको इसको मैंडेटरी करना है। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा ना तो उसको मैंडेटरी नहीं करना है, तो ये वाले पार्ट हटा दो, ये वाले पार्ट आप हटा देते हैं, सीधी सी बात है। जिसको मैंडेटरी करना हो या आपको यही करना है, एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये हटा दो, ठीक है। और इसी को ऑप्शनल बनानी है,
हमने क्या किया, ये एग्जिस्ट वाले पार्ट बनाया। अब हम उसको ऑप्शनल कर देते कि हो या ना हो इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें नेम को इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ना हो उसको हमें दिखा देने डायरेक्ट मैसेज। तो हम उसको क्या करते हैं, एक वाले पार्ट और होते हैं डॉट ऑप्शनल नाम का, डॉट ऑप्शनल होते हैं जो इसको रखो या ना रखो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसमें एक लाइन और रेड कर दो, चेक फलसी होते हैं, चेक फलसी में आप उसको ट्रू कर दो, दैट्स इट। इस पे आएगा तो उसको ये चेक नहीं करेगा, ये चेक नहीं कर रहा हो दो या ना दो बॉडी में वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल सा एपीआई हो गया। अब एक बार देख लो अच्छे से, नॉर्मल सा हो गया, ठीक है। तो इतना ही था इसमें, समझे। तो ये इतना ही था और इसके अलावा उसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। तो एक ये हो गया एक्सप्रेस वैलिडेशन, ठीक है। और इसमें आपको हम कैसे यूज़ करते हैं एक्सप्रेस वैलिडेशन, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट हम एक क्रिएट वाले ऑप्शन बना लेते हैं, क्रिएट वाले बना लेते हैं, है ना। क्रिएट वाले बनाकर उसमें हम एडिट करके देखते हैं। मान लो कि अब हम क्रिएट वाले बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या क्या मैंडेटरी होनी चाहिए। तो मान लो कि आप यहाँ पर इसी को कॉपी कर लो, एक मैंने बना रहा हूँ अलग जगह क्रिएट में देखो आईडी तो हमें चाहिए नहीं, हमें नेम मैंडेटरी करना है, नेम मैंडेटरी करना है। तो नेम इज़ मैंडेटरी, नॉट एम्प्टी होना चाहिए नेम, एटलीस्ट नेम तो हमें मैंडेटरी करना ही है ना। और ये इज़ स्ट्रिंग होनी चाहिए, इज़ स्ट्रिंग, है ना, नेम इज़ इन स्ट्रिंग, ठीक है। और एक उसी में एक और हम चीज़ बना लेते हैं, नेम हो गया और हम इसमें हम एक शो को बनाए, एक क्रिएट के लिए बना ले। तो दोनों का अलग अलग क्रिएट करना होगा, ये नहीं कि हम एक ही में रखें तो नहीं हो चल पाएगा ये, है ना। एक चेक नेम हो गया, एक हम स्लग के लिए बना दें, दो ही फील्ड हमें चेंज करनी है, ठीक है। तो हम स्लग भी स्लग मैंडेटरी मान लो नॉट एम्प्टी, और ठीक है। तो ये हमारा वैलिडेशन हो गया और इसको हम क्रिएट है हमारा, तो हम एक यहाँ पर बनाएंगे अपना, सेम कॉपी करेंगे, हम सेम कॉपी करके ख़त्म करते हैं इसका काम तमाम। इसमें ना हमें करना क्या होगा, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट। और ये कौन से मेथड होंगे, पोस्ट मेथड होंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और अब यहाँ पर क्रिएट लिखो, ठीक है। अब कंट्रोल इसको सेव करो, कंट्रोलर पे आओ, कंट्रोलर पे एक फंक्शन बनाओ, है ना। क्रिएट हो गया, वैलिडेशन आप रख दिए ऑलरेडी। और यहाँ पर क्रिएट रखो, क्रिएट में हम बॉडी पास करेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम एक क्रिएट वाले फंक्शन पे आएंगे, एक फाइल बस बनाओ यहाँ पर, एक और सेम कॉपी कर लेते हैं हम, ज़्यादा ये नहीं बनाएंगे। इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। और क्रिएट, तो यहाँ पर आप देखो पहले प्रिंट कर लेंगे कंसोल में, कंसोल लॉग में क्या आया, पैरम्स, यहाँ पर बॉडी नाम दे दूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। आई थिंक ये चल गया, ठीक है, ये चल गया। यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं सबसे पहले। अब उसका एंड पॉइंट क्या है, हमने क्रिएट दिया हुआ है, ठीक है। और ये मेथड पोस्ट है, यहाँ पर हमने इसी को रख दिया पोस्ट मेथड और क्रिएट। और बॉडी में हम कुछ नहीं पास करेंगे, देखते क्या आते हैं। जेसन करना है आपको पोस्टमैन में, मान लो कि हम कुछ नहीं पास किया है, देखो नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, एवरीथिंग इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। आ गया ना, हमारा वैलिडेशन काम कर गया। अब मान लो कि हमें नेम करनी है, हम नंबर दे दिया, अब देखते क्या आते हैं। एक और फील्ड है जिसको हमने स्लग को हमने रखा था ना, स्लग में मान लो कि ABC कुछ भी है, नो डेटा फाउंड। तो अब देख लेते हैं, अब हमने यहाँ पर गलत आई थिंक किए है कुछ। क्रिएट पे आया, क्रिएट पे गए और यहाँ पर उसको कुछ मिला नहीं,
है ना, तो इसलिए वो मैसेज थ्रो किया था। बट अब हमें क्या करना होगा कि अपने वैलिडेशन में ना नेम तो हो गया, क्रिएट नेम टीम। 1 मिनट के लिए कुछ हटा देते हैं। अब यहाँ पर ना नॉट एम्प्टी हमने रखा था, इसको स्लग इज़ नॉट एम्प्टी ऐसे लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, नॉट एम्प्टी। और ये हमारा है नेम। नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इशू आते हैं। मतलब ये हमारा काम कर रहा है ना, नेम इज इन स्ट्रिंग, देखा, क्योंकि ये हमें तो चल तो गया, बट हमें ये क्या बोल रहे हैं, नेम इज इन स्ट्रिंग होना चाहिए। मान लो कि हम नेम, इसको कैटेगरी नाम ग्रोसरी रख दिया, हमने ग्रोसरी रख दिया। अब देखना, अब यहाँ पर इसको हम एम्प्टी भेजा। अब देखते क्या इशू आते हैं। स्लग इजंट एम्प्टी, स्लग एम्प्टी नहीं बोल रहे, देख रहे हो ना, यही शानदार तो है, यही है ना, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही हमें करना था, ठीक है। तो अब हमें स्लग ने रख दो ग्रोसरी। अब देखो नो डेटा फाउंड, यानी कि क्योंकि अब एपीआई तो हमें बनानी तो होगी, क्योंकि हमने तो बस ये वैलिडेशन किए। अब सर्विस मैन आनी है, हमें क्या करना होगा, उसको क्रिएट करना होगा। तो मान लो हमने मॉडल यहाँ पर डिफाइन कर ही दिए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिकॉर्ड, इसमें हम क्या करेंगे, अवेट। अब देखिए मॉडल क्या है, कैटेगरी मॉडल है ना, उसमें हम ऐड कर रहे हैं, डॉट क्रिएट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। और हम उसमें डायरेक्टली हम उसको अपना पूरा पैरम्स पास भी कर देंगे, तो ऑटोमेटिक चल जाएगा, है ना। मान लो कि हमने पूरा बॉडी पास कर दिया और इसको रिटर्न कर दिया रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड आया, ठीक है। अब देखते हैं अब चल रहे कि नहीं चल रहे, और क्या इशू देते हैं। हमने कुछ और कुछ नहीं किया, बस क्रिएट कर दिया, बट ये नहीं करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर कुछ इशू दिया है, कैटेगरी डिसेंडिंग कैन नॉट बी नल। हाँ, अब ये कुछ और इशू दे रहा है, क्योंकि कीवर्ड है ना, कैटेगरीज का कीवर्ड कैन नॉट बी नल, है ना। अब देखिए ये क्यों दिया है, अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इसलिए दिया है ना, मान लो कि कैटेगरी 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 कीवर्ड हमने क्या किया है, अलाउ नल फॉल्स है, अलाउ नल उसको ट्रू कर दो, चल जाएगा, ठीक है। ट्रू कर दो, इधर भी होते हैं, ठीक है। ये तीनों के लिए दिया है ना, टाइटल है ना, थंबनेल ट्रू कर दो, स्टेटस ऑलरेडी ट्रू है, स्लग फॉल्स, ठीक है। अब देखो अब चल जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम लगते हैं बनाने में। अब आ गया ना, ये देखिए 40, और आप इसको इधर सर्च करोगे ना, आ गया सारा कुछ, है ना। अब ये हो गया, क्या कहते हैं, ये हो गया अब हमारा क्रिएट के लिए, है ना। अब इसी में अपडेट के लिए भी बनाओगे तो आप कर ही सकते हो। तो ये आपके लिए अब होमवर्क है, आप उसको होमवर्क में आपको बनानी है अपडेट का एपीआई, ठीक है। अपडेट का एपीआई आपको बना कर लानी है। और प्लीज़ मेरे को किसी को दिक्कत आई इस प्रोजेक्ट में तो मेरे को बताना, और ये कोड मैं शेयर भी कर दूंगा। ये कोड मैं क्या कहते हैं, ड्राइव पे मैं शेयर करूंगा, उस ड्राइव से आप लोग डाउनलोड कर लेना, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये काफ़ी शानदार था, और काफ़ी टाइम लगता है ये सब करने में। और इसमें है ना, ये एक्चुअल में ये बेनिफिट क्या है ना टाइपस्क्रिप्ट का भाई, और टाइपस्क्रिप्ट आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि ना आप लोग छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हो ना लाइक अ सर्वे बेस्ड कंपनी में तो चल जाते हैं, बट वो अपर लेवल पे आते हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे ना तो आपको टाइप स्क्रिप्ट आपको बोलेगा वो करने के लिए, टाइप स्क्रिप्ट बोलेगा ही करो भाई, ये टाइप स्क्रिप्ट में ही मेरे को प्रोजेक्ट बना कर दो। तो उस टाइम में क्या होगा ना, आप लोग फंस जाते हो। और टाइप स्क्रिप्ट में आपको बहुत कम ही नॉलेज होते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा काम नहीं करते, नॉर्मली फंक्शनल कंपोनेंट पे काम कर लेते हैं, और उप्स कंसेप्ट बहुत कम यूज़ करते हैं। बट उप्स कंसेप्ट के साथ साथ आप टाइप स्क्रिप्ट फ्लो करोगे ना तो आपका कोडिंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होंगे, क्योंकि जितने भी डिफरेंट लैंग्वेज पे देखोगे ना, जावा ले लो, पाइथन ले लो, वो सारा क्लास बेस्ड काम होते हैं,
है ना, कंस्ट्रक्टर मान लो, इंटरफेस मान लो, है ना, ये सारा कुछ उसमें कवर होंगे। आपको इंटरफेस भी बनानी है ना, तो इंटरफेस में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर ऐसे डिफाइन करो और यहाँ पर ये होते हैं इंटरफेस नाम का, इंटरफेस नाम का होते हैं, और इसको ऐसे आपको डिफाइन करो, जो भी करना है करो, ऐसा ही इंटरफेस बनते हैं। और इसकी इंटरफेस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, इंटरफेस और क्या कहते हैं डीबी कनेक्टिविटी, मतलब मल्टीपल डीबी कनेक्टिविटी। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या रहेंगे ना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बता दूं आपको क्या रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना रहेगा मल्टीपल डीबी कनेक्टिविटी, मल्टीपल डीबी कनेक्टिविटी, देन मल्टीपल डीबी कनेक्टिविटी, उसमें इंटरफेस इंटरफेस कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मल्टीपल डीबी कनेक्टिविटी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, और ये काफ़ी आपको टाइपस्क्रिप्ट में मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट में किया था तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा था, बट हो गया था, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, ये प्रोजेक्ट रनिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, बट